बिल्कुल जूली, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अपनी टीम, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में बात करते करते कभी थकता नहीं और वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत दबाव है, एक सकारात्मक दबाव, क्योंकि वहाँ गर्व है, यह भावना है कि हम इसे कर सकते हैं। आत्मविश्वास है, हम कुछ अनोखा और अद्भुत कर रहे हैं। यह सब है, लेकिन मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूं? मुझे लगता है कि पहली बार हमने महानता की भावना को विकसित किया है और हम कुछ ऐसा ला रहे हैं जो बदलाव लाएगा। मुझे महानता के बारे में आपसे बात करने दें। मेरी बात का मतलब है, आपने अपने जीवन में एक नेता के रूप में कुछ महान नहीं किया है जब तक आपने किसी का जीवन नहीं बदला। आप सोच सकते हैं कि मैंने 2018 के बाद से कोई प्रस्तुति क्यों नहीं दी। आज मैं आपको बता सका हूं। मेरे पास कोई पावर पॉइंट प्रस्तुति नहीं थी। क्या थी? कभी नहीं। मैंने किया। मैंने वहां बीज बोया। यह पूरी तरह से काम किया। फिर मैंने कहा, मैं बात नहीं करने वाला, मैं काम करके दिखाऊंगा। जब हम खत्म हो जाएंगे तो हम जश्न मना सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर सकता हूं। हम प्रस्तुति देंगे क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, महानता या कुछ महान करने का मतलब एक महान सम्मेलन या शो या प्रस्तुति देना नहीं है। ओह आदमी, वे मंच पर कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन जहां भी लोग हैं, किसी ने भी एक भी कदम नहीं बढ़ाया। वाह, शानदार प्रस्तुति। और यह तब तक महान नहीं है जब तक कि इसने किसी का जीवन नहीं बदला। वास्तव में क्या अद्भुत किताब है। यह एक अच्छी किताब नहीं है, यह कहने की जरूरत नहीं, महान किताब है, जब तक कि इसने किसी के जीवन को पूरी तरह से नहीं बदला या प्रभावित नहीं किया। और नेता वे महानता की उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वे प्रेरक, आरंभकर्ता होते हैं। लेकिन लोग जिनका वे जीवन बदलते हैं, उनके अनुयायी उनकी महानता का केंद्र बिंदु होते हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि हमने उस महानता की तैयारी शुरू कर दी है और अब आप हजारों में देखेंगे, अगर टन में नहीं तो जीवन बदल रहे हैं। इसलिए मुझे इस बारे में बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं और पैसिव पर महानता का एक एहसास है। शानदार। तो जब कोई आपको कहता है, ओ शानदार प्रस्तुति, शानदार, आप जानते हैं, कार्यक्रम तब तक महान नहीं है जब तक आपने किसी का जीवन नहीं बदला पूरी तरह से। और अब मैं आपको बता सकता हूं, हम कुछ अच्छी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं और वे महान होंगे। लेकिन इसके बाद जब हम कार्य करेंगे, और इसके लिए मैं आपको श्रेय देता हूं। आपने प्रक्रिया की शुरुआत की। जूली, धन्यवाद। मैं आपसे स्पष्ट और खुलकर बात करने जा रहा हूं। हम सार्वजनिक हैं और इसे सार्वजनिक रूप से बाहर आने दें। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक अच्छे सेनानिगन से प्रभावित करूं? ठीक है, मैं बस काल्पनिक रूप से वह सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कृपया मुझे जवाब दें अगर आप कर सकें। बस एक सुंदर, आकर्षक वेतन संरचना जो मैं देना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन यह नियामकों द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। और फिर हम इसे ठीक करेंगे, मरम्मत करेंगे। या क्या आप उस जिज्ञासा विवरणों की बलि देना पसंद करते हैं? ठीक है, और कंपनी पर भरोसा करें कि वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हमें सर्वश्रेष्ठ देंगे।
नियमों के साथ दोस्ती बनाए रखते हुए, ताकि हम लंबे समय तक व्यवसाय में रह सकें। तो क्या आप एक त्वरित समाधान और एक त्वरित दुर्घटना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो जीवन भर चले, आप सोने जाएं, छुट्टी पर जाएं, वापस आएं? तो आपके पास एक कंपनी होगी। आप कौन सा चाहते हैं? स्थायी? ठीक है, बेशक। तो अगर आप व्यवसाय के प्रति वास्तविक हैं, अगर आप अपने व्यवसाय के प्रति वास्तविक हैं, अगर आप निष्क्रिय दीर्घकालिकता और हमारी मानवता की सफलता के प्रति वास्तविक हैं, कुछ ऐसा हासिल करना जो आज तक संभव नहीं था, अगर आप इसके प्रति ईमानदार हैं, तो कृपया इसे कंपनी और हमारी टीम पर छोड़ दें। कानूनी टीमें और मैं अब सार्वजनिक रूप से कह सकता हूं कि उन्हें यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी सच्चाई के लिए मर जाऊंगा। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। हमारे पास कई टीमें हैं, कानूनी टीमें, कई कानून फर्में विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में जो 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने रविवार को काम किया, उन्होंने पिछले सप्ताह शनिवार को काम किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम अनुपालन में हैं और एक मंजूरी प्राप्त करें, और कोई भी कभी यह सवाल नहीं करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप उस समाधान को चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको लगता है कि काम करता है, या कुछ ऐसा जिससे आप परिचित हैं? क्योंकि अगर वह काम करता तो हम यह बातचीत नहीं कर रहे होते। तो अगर वह काम नहीं करता तो आपको हमें उस तरीके से करने पर भरोसा करना चाहिए जो काम करता है। हम अनुपालन में हैं। हम इसे कानूनी तरीके से करते हैं ताकि हम आपके जीने या हमारे जीने तक व्यवसाय में बने रहें। आप नहीं चाहते कि यह एक और चक्र बने। हमने 5 साल तक काम नहीं किया है और हर दिन कई बार पीटे गए हैं, बस अगले दिन बाहर आकर अपने गर्दन को मोड़ने के लिए नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि असफलता एक विकल्प नहीं है। बस हम जोखिम नहीं लेते। हम जोखिम नहीं लेंगे, हम इसे करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे जूली के साथ जो हमने संबोधित किया है उसके अनुसार कुछ कहने की अनुमति देते हैं, तो हमारे बुद्धिमत्ता, हमारे दिल पर भरोसा करें और उस पर विश्वास रखें और इसे हमारे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, हम आपको रोमांचित करेंगे। जब मैं कुछ प्रस्तावित करता हूं कि कई वकीलों को सिर खुजाना पड़ता है, उनमें से कुछ के पास 27 साल का अनुभव है, 35 साल का अनुभव है, जब उन्हें ओह मुझे किताब पढ़ने दो और वापस जाऊं, तो आपने कुछ अजीब किया है, ठीक है, जिसे उन्हें जांचना है। ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, काला और सफेद। ये अद्भुत है, लेकिन क्या ये कानूनी है या कुछ नहीं? तो ये कोई मोड़ नहीं है। ये बस है, मैं उन्हें वही दे रहा हूं जो वे चाहते हैं, लेकिन साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि हम कितने उदार हैं। यह मुझे प्रसन्न करता है, यह महानता जीवन बदलने के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ पैसे की बात करने जा रहे हैं तो मैं अभी नहीं, भविष्य में बात कर रहा हूं। अगर आप पैसिव पर प्रस्तुति देने जा रहे हैं तो नमस्ते, मैं एक निष्क्रिय हूं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप इतनी कमीशन कमाना चाहते हैं, तो यह इसकी लागत है और सब कुछ। मुझसे बात मत करो, ठीक है मेरे दोस्त? नहीं। क्यों? क्योंकि यह हानिकारक है, यह यात्रा को नुकसान पहुंचाने वाला है। यही वह चीज नहीं है जिस पर हम काम कर रहे हैं। यह खेल का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य चीज नहीं है, और यह एकमात्र चीज भी नहीं है। नैतिकता, ईमानदारी पहले आती है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो उत्पादक या सभी शामिल लोगों को मूल्य देती है, वह अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा हाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है, और न ही यह मुख्य चीज है, न ही यह व्यक्तिगत चीज है। और आपको यह विचार करना होगा कि पैसे से पहले बहुत बड़े मूल्य हैं। ठीक है, अगर आपको जो हम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है और यह बस ऐसा है, हाँ थोड़े समय के लिए बड़ा पैसा हो रहा है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस परियोजना पर सिर्फ पैसे के कारण एक दिन भी काम नहीं करूंगा। मौद्रिक तत्व, मैं इसे करूंगा या मरूंगा। मैं सिर्फ पैसे के लिए इसे करने या मरने वाला नहीं हूं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं।
क्योंकि आपके पास यह संदेह करने का पूरा अधिकार है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब तक आप अपने वित्तीय स्थिति के सबसे बड़े सपनों तक नहीं पहुंच जाते। और फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या पैसा आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि यह आपको विकल्प देता है, यह शक्तिशाली है, यह बेहद उपयोगी है, लेकिन यह आपको खुशी या अर्थ नहीं देता, या यह आपको जीवन में उद्देश्य पर नहीं लाता। जीवन में केवल पैसे से कहीं अधिक बड़े मूल्य हैं। फिर भी हमारे मार्ग में पैसा है, और हम एकमात्र कंपनी हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको अधिक उत्पाद, अधिक विशेषताएं, विघटनकारी दे रहा हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुलना करना पागलपन है। तो कोई सवाल नहीं, हम सबसे उदार होंगे। हम आपको कुछ देंगे जो कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। और अगर मैं जानता हूं कि कोई और ऐसा करेगा, तो मैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरे चीज को फिर से तैयार करूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दाता बनना चाहता हूं। यह मुझे मजेदार लगता है, मुझे यह पसंद है। मैं सबसे उदार कंपनी, सबसे मानवतावादी होने में रुचि रखता हूं, न कि हमने कंपनी के रूप में कितना कमाया। आपको क्या लगता है, ऐश मोफर को कौन सा अधिक पसंद होगा? डिक्सी जीनियस या 3 नाइट्स थिंकिंग जैसा? इस पर सोना नहीं। हम वास्तव में सबसे उदार होना पसंद करेंगे। प्रभावशाली, अर्थपूर्ण कंपनी, सबसे अमीर कंपनी की तुलना में मूल्यवान। हम बिना सोचे समझे दूसरों, व्यवसायों, व्यक्तियों, चैरिटीज, संगठनों, गैर लाभकारी संस्थाओं, स्कूलों के लिए धन उत्पन्न करने को लेंगे। आप नाम लें। उनकी संपत्ति को विकसित करने और उसे अधिकतम करने में मदद करने के लिए हमारे उस श्रेणी में होने की तुलना में मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। इसलिए अगर आपने नहीं दिया तो आप कभी नहीं पाएंगे। चाहे मैं आपको कौन सा नंबर बताऊं या कौन सा प्रतिशत बताऊं, यह आपको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में एक नंबर या परिदृश्य होगा या कुछ गणनाएं होंगी। और अगर यह बिल्कुल वैसा नहीं है तो यह आपको निराश करेगा। तो जवाब है, मैं आपको निराश कर रहा हूं। तो विवरणों में फंसे मत रहो, इसे विशेषज्ञों पर छोड़ दो। हमें वह यह सौदा नहीं देने वाला है। कोई भी आपके लिए यह सौदा नहीं करेगा, कोई नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे प्रतिशत, पैसे और सभी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप बात को नहीं समझ रहे हैं। मैंने वास्तव में अनुपालन का एक तरीका खोजा, लेकिन चुनौती सचमुच अनलिमिटेड होना है। वास्तव में कहां? देखो, अगले 30 सेकंड पढ़ने की कोशिश करो, और अगर आप में से कोई इसे समझ जाता है तो मेरे लिए यही काफी है। मैंने आज कुछ हासिल किया है। मैं आपको 2-3 साल पीछे ले जाने वाला हूं, और मैंने बात की कि मैं एक आदर्श व्यवसाय का मूल्यांकन कैसे करता हूं। और मैंने कहा, अगर यह असीमित नहीं है तो मैं इसे नहीं करूंगा। अगर यह मजेदार नहीं है, आप जानते हैं, मैंने लगभग 12 विभिन्न स्तंभों की सूची बनाई। अगर किसी व्यवसाय में ये नहीं है तो मैं उस व्यवसाय को नहीं छूऊंगा, मैं इसे नहीं देखूंगा। और मैंने इसे असीमित रखने का एक तरीका खोजा, प्रतिस्पर्धा न करने के लिए। और हमारे लिए एक लाभ है, जीत जीत एक साथ काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा, यह आपका व्यवसाय है, आप जो चाहें दे सकते हैं, आप इसे बांट सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता। ऐसा लगता है कि एक भ्रष्ट प्रणाली है। मैं किसी विशेष देश में नहीं कह रहा हूं,
हर जगह। वे आपके व्यवसाय में दखल देते हैं। यह आपकी संपत्ति है, यह आपका व्यवसाय है। आप इसे करने का तरीका खोजते हैं। यह पहले से ही एक चुनौती है, लेकिन वे आपको कठिनाई देते हैं। वे आपको उस तरीके के लिए परेशान करते हैं जिसे आप चाहते हैं अपने पैसे का उपयोग करें। ठीक है, उस किताब को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए आपको नियमों के अनुसार खेलना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन अनंत कारक। उदारता, विशिष्टता, प्रामाणिकता, सभी अच्छे गुणों को बनाए रखना भी आवश्यक है। यह विडंबनापूर्ण है कि जीवन के इस सभी अनुभव के बाद आप मानव व्यवहार को अधिक समझ पाते हैं। हम में से कोई भी यहाँ चीजों को नहीं देखेगा। ये कठिन है। जब आप चीजों को पूरी तरह से व्यक्तिपरक देखते हैं तो ये एक बहुत उन्नत स्तर है। अपने खुद के भावनाओं या लाभों से या यह आपके साथ किसी भी संबंध में हटाना कठिन है। अधिकांश लोग भीतर से शुरू करेंगे, बाहर, और सब कुछ आत्मा की ओर वापस और फोर्थ जाता है। यही तरीका है जिससे लोग चीजों को समझते हैं। और अगर चीजें, चाहे वे कितनी भी अच्छी हों, उनके लिए कितनी भी उचित हों, लेकिन जब वे थोड़ी सी ऑफलाइन हो जाती हैं तो वे देखते हैं, खैर, क्रिस्टी मुझसे आगे बढ़ रही है, यह बस मानव स्वभाव है। वे इससे चिंतित हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा भीतर विनाशकारी हो सकती है। मैंने कई कंपनियों को देखा है, वे अपनी खुद की प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी खुद की कब्र खोदते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन टीम ने एक गलती की और उन्होंने कहा, प्रतियोगिता में प्रवेश करें या कुछ ऐसा। मैंने कहा, वाह, हमारे पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आश्चर्य आपके दोनों के बारे में है। अपने शब्दावली से इसे हटा दें। ठीक है, कोई प्रतियोगिता नहीं। ठीक है, प्रतियोगिता इस बारे में नहीं है कि आप कितने बेहतर हो सकते हैं, आप कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, आप कितने मूल्यवान हो सकते हैं, या आप दूसरों को कितना मूल्य जोड़ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा इस बारे में है कि आप आगे हैं, भले ही आप दूसरों की तुलना में कम बना रहे हों, कम कमा रहे हों या कम हासिल कर रहे हों। इसलिए प्रतिस्पर्धा वास्तव में विनाशकारी और नकारात्मक हो सकती है। तो मैं नाजुक रूप से जागरूक हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूँ कि हम एक साथ काम करें, एक परिवार के रूप में। और अगर आप नहीं जीतते तो मैं भी नहीं जीतता। क्या आप मेरी बात समझते हैं? और मेरा मतलब ऐश कंपनी के मालिक से नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हम में से किसी से है। तो हम केवल एक साथ जीतते हैं, और यदि आप हारते हैं तो मैं भी हारता हूँ। इसलिए यदि मैं हमारी जीत को एक साथ सही तरीके से जोड़ता हूं, तो मुझे लगता है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की राह में पत्थर डालने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी को ठोकर नहीं मारते क्योंकि आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं या वे आपसे आगे बढ़ रहे हैं। यह खतरनाक है। तो एक बड़ी चुनौती है, मैं ऐसा मॉडल कैसे बना सकता हूं जहां लोग एक साथ काम करें, वे केवल एक साथ बढ़ें। यदि हम हारते हैं तो हम सभी हारते हैं। ठीक है, तो इसके साथ सावधान रहें। हम एक एकजुट बड़े परिवार के रूप में काम करते हैं, और यदि वह मॉडल सफल होता है तो मुझे लगता है कि वैश्विक नेता, राजा और राष्ट्रपति हमसे एक सबक ले सकते हैं, अपनी जनसंख्या को एकजुट करने का तरीका। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ये किया, लेकिन यही है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप इसे हमारे ऊपर छोड़ देते हैं।
आप इसे विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज 360 पर हमने जो बातें कही, आप जानते हैं, समय के साथ आत्मविश्वास और प्रगति, हम साहसी बन गए। ठीक है, प्रगति और टीम के कारण यह सभी अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। आप जानते हैं, यह आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अब मैं समझता हूं कि आप शायद सोचते हैं कि यह और कठिन होने वाला है, और आप जानते हैं यह करना बड़ा है। मैं आपको बता सकता हूं कि शुरुआत में यह बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप अज्ञात होते हैं और लोग नहीं जानते कि आप कौन हैं, और आपने ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपने अभी तक जीवन नहीं बदले हैं। और लोगों को आपके प्रति संदेह करने या आपके द्वारा पेश किए जा रहे चीजों के बारे में संदेह करने का पूरा अधिकार है। तो और फिर आपके प्रति रोज कई तीर फेंके जाते हैं। आपको नहीं पता कि यह कितना क्रूर है। यह वास्तव में क्रूर है, ठीक है, रोज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा समझ सकें। अगर हम खड़े रहने और अपने सिर को ऊंचा रखने में सक्षम होते, पिछले 5 वर्षों में सभी प्रतिरोधों के साथ आगे बढ़ना और ऊपर की ओर बढ़ना बहुत 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 आसान हो गया है। आप जानते हैं, क्योंकि हम अब कौन हैं, हमारे पास कौन है, और जो ज्ञान और अनुभव हमने प्राप्त किया है, ठीक है, और हमारे चारों ओर क्या है, क्या उपलब्धियां हैं। तो हमने उस शरीर, उस ब्रांड को बनाया। और मुझे लगता है आप जानते हैं, अगर हम अतीत में टिके रहने में सक्षम थे, तो हमारे लिए एक साथ आगे बढ़ते हुए मजबूत बने रहना और भी संभव और अधिक किया जा सकेगा। आप इसे लगभग छू सकते हैं, इसकी गंध ले सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप जानते हैं कि यह वहां है। आप वास्तव में बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं। आप इसे करेंगे, आप इसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए समझ में आता है। उपमा शायद अधिक संभावित है। मैं यह कहने जा रहा हूं कि पहले के चरणों में छोड़ना जोखिम अधिक है और लाभ अभी भी प्रगति में है। अब जब आपके पास कम जोखिम और अधिक लाभ हैं, तो आप अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह एक निश्चित बात है। तो पीछे मत देखो। इसलिए सगाई होना एक बड़ी बात है। जैसे कि अगर आप 1 महीने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, तो यह लगता है आप हो सकते हैं, आप शायद खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में अनपैसिव इस चरण में 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं सभी को शामिल होने, संलग्न रहने और ये सोचने की सलाह देता हूं कि आप कैसे उत्पादों, प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें, और मैं इसे आपके जीवन और आपके चारों ओर के लोगों के सुधार के लिए आय जोड़ता हूं। पहले अपना मास्क लगाएं। आप पहले अपना मास्क लगाते हैं, इसलिए मैं यह योजना बनाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। मैं शामिल रहूंगा और मैं इसे पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। मैं अनपैसिव के साथ किसी उत्पाद, परियोजना या विचार को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका पूरी तरह से उपयोग करूंगा। मैं सीखूंगा। यहाँ बहुत सारी जानकारी है। हम यहाँ आते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम मजा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह लंबा है। हम इसे हल्का रखना चाहते हैं, औपचारिक नहीं, लेकिन आप बहुत सारी जानकारी लेकर जा सकते हैं। तो मैं प्रक्रिया को ही नहीं खोऊंगा भी, मैं संलग्न रहूंगा। मैं किसी भी उत्पाद, अवसर या मूल्य को नहीं चूकूंगा। मैं पूरी क्षमता को नहीं चूकूंगा, चाहे वह शिक्षा हो या उत्पादों और सेवाओं का उपयोग थोड़ा भी। इस बीच एक बार जब आप अपने भीतर सहज हो जाएं,
क्षमता में अपने आसपास के लोगों के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। आप क्या कर सकते हैं? आप चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में अपने सपने को कैसे फिर से देख सकते हैं, जैसे आपने कुछ अद्भुत सोचा था लेकिन यह असंभव है। फिर से विचार करें, पुनर्विचार करें, यह संभव है और किसी से बात करें। आप जानते हैं, खुलकर कहें, क्या यह संभव है? यह तकनीक नहीं होना चाहिए। आप कुकीज उद्योग को फिर से आविष्कार करने के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम में से हर एक में संभावनाएं हैं जिन्हें हम मरने से पहले पूरी तरह से उपयोग नहीं करते। तो इसे एक लक्ष्य बनाएं कि आप अपनी संभावनाओं को अधिकतम क्षमता, अधिकतम प्रभाव के लिए उजागर करें, न केवल अपने लिए बल्कि जितने अधिक लोगों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं उनके लिए, आपके चारों ओर या वैश्विक स्तर पर। सुनिश्चित करें आप विरासत दें। आप सिर्फ एक संख्या नहीं हैं। जीवन का मूल्यांकन करें। आपकी उम्र क्या है? आपकी जीवन काल क्या है? आप किस प्रतिशत में हो सकते हैं? 30%, 40%, 50%? एक समाप्ति तिथि निश्चित रूप से आ रही है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं सबसे अच्छा संभव मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं वास्तव में सबसे अच्छा विचार कैसे दे सकता हूँ? मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ। मेरा बैलेंस क्या है? मैंने क्या किया? पीछे मुड़कर देखना, क्या यह शर्मनाक है? क्या यह कुछ गर्व करने योग्य है? कैसे प्रगति कर रहे हैं? हाँ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप गर्वित हैं। जब आप चेकआउट करें तो आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। हम सभी चेकआउट करने वाले हैं।